17 साल की उम्र में पहली फिल्म, 28 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका, 31 साल की उम्र में सांसद और 33 साल की उम्र में बगावत। ये कहानी है सयानी घोष की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने मनोरंजन की दुनिया से निकलकर राजनीति में पहचान बनाई और फिर अचानक ऐसे फैसलों से सुर्खियों में आ गई जिसने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सयानी घोष का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। बचपन से ही उन्होंने संघर्ष देखा। परिवार एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार था। कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, लेकिन सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी था। 17 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की, उससे पहले ही जिंदगी उन्हें बड़ा दर्द दे चुकी थी। उनके भाई का निधन हो चुका था। भाई उनके बेहद करीब थे। पहली फिल्म को उन्होंने अपने भाई की याद को समर्पित किया। यह उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक श्रद्धांजलि थी। लेकिन किस्मत का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2014 में उनकी मां का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। एक युवा लड़की के लिए भाई और मां को खो देना बहुत बड़ा सदमा था। कई लोग ऐसी हालात में टूट जाते हैं, लेकिन सयानी ने खुद को संभाला। उनके पिता ने उनका साथ दिया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की पूरी आजादी दी। धीरे धीरे सयानी घोष बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा बन गई। उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, लेकिन राजनीति में आने की उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर उनकी जिंदगी में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। करीब 27-28 साल की उम्र में उन्हें एक फोन आया। फोन था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। सयानी हैरान रह गई। ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल साउथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। एक अभिनेत्री के लिए यह बहुत बड़ा मौका था। सयानी ने तुरंत हाँ कर दी। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुकाबला बेहद कांटे का रहा। सयानी चुनाव हार गई, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था, करीब 4000 वोटों का। चुनाव हारने के बाद उन्हें लगा कि शायद राजनीति उनके लिए नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की सोच कुछ और थी। ममता ने सयानी में भविष्य की नेता देख ली थी। उन्होंने उन्हें तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद सयानी ने पूरे बंगाल का दौरा किया, युवाओं के बीच गई, महिलाओं के बीच गई और पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई। उनकी पहचान अब सिर्फ अभिनेत्री की नहीं रही थी, वे टीएमसी की उभरती हुई युवा नेता बन चुकी थी। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। एक बार फिर ममता बनर्जी ने सयानी पर भरोसा जताया। इस बार उन्हें जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। यह वही सीट था जिसे कभी ममता बनर्जी खुद सांसद रह चुकी थी। सयानी ने चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। वे संसद पहुंची। दिल्ली में उनके भाषण और उनके आत्मविश्वास ने लोगों का ध्यान खींचा। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें टीएमसी की नई पीढ़ी का चेहरा बताया। इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया, रोड शो किए, जनसभाएं की, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की। उनके भाषण और चुनावी कार्यक्रम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लेकिन फिर राजनीति ने एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आने लगी। कुछ नेताओं के नाराज होने की चर्चा हुई। इस बीच सयानी घोष का नाम भी सुर्खियों में आ गया। रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में दावा किया जाने लगा कि सयानी घोष पार्टी लाइन से अलग रुख अपना रही है। इसके बाद उनके कदमों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगने लगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि आखिर वह नेता जिसे ममता बनर्जी ने राजनीति में मौका दिया, जिसे युवा नेतृत्व का चेहरा बनाया, जिसने सांसद बनने तक का सफर टीएमसी के साथ तय किया, वह अचानक अलग रास्ते पर क्यों दिखाई देने लगी? यही सवाल आज भी लोगों के मन में है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि राजनीति में फैसलों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी वैचारिक मतभेद, कभी संगठनात्मक असहमति, कभी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और कभी ऐसी परिस्थितियां जिनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। अब तक सयानी घोष की तरफ से अगर कोई आधिकारिक और स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ममता बनर्जी ने भी इनके बारे में नरम रुख दिखाया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सयानी उनके लिए बेटी जैसी है और उन्हें नहीं लगता वह किसी लालच में ऐसा कदम उठाएगी। ममता का कहना था कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, यानी एक तरफ सवाल है तो दूसरी तरफ जवाब अभी भी अधूरे हैं। राजनीति में दोस्ती और विरोध दोनों
राजनीति में दोस्ती और विरोध दोनों अस्थायी नहीं होते हैं। आज जो साथ है वह कल अलग हो सकता है और जो अलग है वह भविष्य में फिर साथ आ सकते हैं। यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन सयानी घोष का मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने निजी जिंदगी के बड़े दुख झेले, संघर्ष किया, फिल्मों में नाम कमाया, राजनीति में जगह बनाई और फिर अपने एक फैसले से पूरी राजनीतिक गलियारों को चौंका दिया। अब सबकी नजर सिर्फ एक बात पर है, क्या सयानी घोष खुद सामने आकर बताएंगी कि उनके फैसले की असली वजह क्या थी? क्या यह राजनीतिक रणनीति थी, वैचारिक मतभेद था या फिर कोई ऐसी कहानी जो अभी सामने आना बाकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर सयानी घोष ने वह कदम क्यों उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।